मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पूरी इंग्लैंड में एक वायरस फैल गया है और इंसानों से ज्यादा ज़ॉम्बी की तादाद हो चुकी है। यहाँ ज़ॉम्बीज़ इंसानी दिमाग को खाना पसंद करते हैं। और फिर एक आदमी को देखते हैं जो घोड़े की सवारी करता हुआ एक महल में जाके पहुंचता है। इस आदमी का नाम विलियम डार्सी है और ये एक कर्नल है। और अब डार्सी को पता चलता है कि इस महल में एक पार्टी है। इस महल में एक आदमी है जो कि जल्दी ही ज़ॉम्बीज़ में बदल जाएगा। और अब डार्सी महल में आके एक लेडी से पूछता है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। और अब वो लेडी डार्सी को भी इस पार्टी में आने के लिए कहती है। तो फिर डार्सी के पास एक आइडिया था कि वो उस आदमी को कैसे पकड़ सकता है। डार्सी के पास एक बोतल था और उस बोतल में कुछ मक्खियाँ थी और उन मक्खियों को इस पार्टी में छोड़ देता है। और जैसे कि हम जानते हैं मक्खियाँ मरे हुए इंसानों पर जल्दी जाते हैं और वो मक्खियाँ एक आदमी के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। और इस बात से पता चलता है कि वो आदमी मरा हुआ है और जल्दी ही ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। तभी डार्सी उस आदमी पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। और फिर देखता है कि उसके हाथ पर ज़ॉम्बी की काटने का निशान थे। फिर डार्सी लेडी से पूछता है कि क्या इसका कोई करीबी इस पार्टी में मौजूद है, क्योंकि वो लोग भी जल्दी ज़ॉम्बी बन सकते हैं। फिर वो लेडी कहती है कि इस आदमी के अलावा इस पार्टी में उसका कोई मौजूद नहीं है। उसके बाद डार्सी चला जाता है यहाँ से। उसके बाद इस घर की मेड उस आदमी की भतीजी को चेक करने के लिए रूम पे जाती है और फिर देखते हैं कि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो एक सर्वेंट को भी मार चुकी है। और फिर वो उस मेड पर भी हमला कर देती है और फिर देखते ही देखते सारे महल के लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। और फिर हम एक फैमिली को देखते हैं जहाँ पर 5 बहनें अपने मॉम और डैड के साथ रह रही है। और उन 5 बहनों ने अपने डैड से फाइट्स के बारे में बहुत कुछ सीख रखा था। और फिर वो 5 बहनें अपने मॉम के साथ एक पार्टी में आई हुई है जहाँ पर बहुत सारे अमीर लड़के आने वाले होते हैं, क्योंकि उनकी मॉम चाहती थी कि उनकी बेटियों को कोई अच्छे लड़के पसंद कर ले और जल्दी शादी कर ले। और फिर इसके बाद इस पार्टी पर एक अमीर लड़का आता है और उसके साथ डार्सी भी आता है। वो अमीर लड़का डार्सी का बेस्ट फ्रेंड होता है। वो उस फैमिली का सबसे बड़ी बेटी को देख के पसंद कर लेता है। फिर डार्सी का बेस्ट फ्रेंड उसकी छोटी बहन एलिजाबेथ को भी दिखाती है और कहती है कि वो देखो वो कितनी खूबसूरत है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगी। और अब डार्सी को भी एलिजाबेथ पहली नजर में पसंद आती है और एलिजाबेथ को भी डार्सी पसंद आने लगता है। और फिर डार्सी को लगता है कि इस पार्टी में मौजूद ज्यादातर लड़कियां सिर्फ उनके पैसों के लिए उनके पीछे है। फिर डार्सी ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड को भी समझाती है और ये सारी बात एलिजाबेथ सुन लेती है और फिर दुखी होकर पार्टी से बाहर चली जाती है और रोने लगती है। तभी वहां पे एक लड़की आती है जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो एलिजाबेथ के ऊपर हमला करने वाली थी, तभी डार्सी आके उसके ऊपर हमला करके उसे बचा लेता है। और आप वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ ने चारों तरफ से हमला कर दिया है। तभी वहां पर लड़की अपना कमाल दिखाती है और अपना वेपन निकाल के सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। और जब ये नज़ारा डार्सी और उसका फ्रेंड देखते हैं तो और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। और अगले दिन एलिजाबेथ की बहन को डार्सी की फ्रेंड की घर से एक डिनर का लिफाफा आता है। और जब एलिजाबेथ की बहन जा रही थी तब कुछ ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देती है और अब वो उन सबसे फाइट कर उन सबको मार देती है। लेकिन एलिजाबेथ की बहन की तबीयत बारिश में भीगने की वजह से खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो डार्सी की फ्रेंड के घर पहुंच जाते हैं। और अगले दिन एलिजाबेथ भी पहुंच जाती है अपनी बहन से मिलने, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब थी। और अब डार्सी को एलिजाबेथ की बहन की तबीयत को देखकर लगता है कि वो जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगी, लेकिन एलिजाबेथ डार्सी को कुछ भी करने से रोक लेती है। और अब इनके बीच काफी नोकझोंक होते हैं और फिर एलिजाबेथ अपनी बहन को लेकर अपने घर आ जाती है। और आगे हम देखते हैं कि सारे बहनें मिलकर अपने रिलेटिव्स के घर जा रही थी और रास्ते में देखते हैं कि एक गाड़ी पलटी हुई थी और उस गाड़ी से एक ज़ॉम्बी बाहर निकलता है और उस ज़ॉम्बी ने उन लोगों को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाया था। ज़ॉम्बी की यह हरकत एलिजाबेथ ने पहली बार देखी थी और ये देखकर वो हैरान हो जाती है। और फिर वो लोग उस ज़ॉम्बी को मारकर आगे चले जाते हैं। आगे जाकर एलिजाबेथ को एक आदमी मिलता है और उनसे बात करके एलिजाबेथ को ऐसा लगता है कि यह आदमी सुलझा हुआ आदमी है। और आगे जाके पता चलता है कि जिसका नाम विकम था वो डार्सी का सौतेला भाई था। और अब विकम बताता है कि हमारे फादर के मरने के बाद सारी दौलत डार्सी ने रख ली, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम ये दौलत संभाल नहीं पाएंगे। और एलिजाबेथ डार्सी की भाई की बातों पर यकीन कर लेता है। और रात को डार्सी की फ्रेंड के घर एक पार्टी थी जहाँ पर डार्सी हिम्मत करके एलिजाबेथ से डांस के लिए पूछता है, लेकिन एलिजाबेथ मना कर देती है। और मना करने के बाद वो अपने माँ के पास चली जाती है और उससे पता चलता है कि उसकी माँ बहुत नशे में है और कुछ भी बोल रही थी और बोल रही थी कि हमारी बेटी की शादी किसी अमीर लड़के के साथ होने वाली है। और ये बात डार्सी भी सुन लेती है और उसको यकीन आ गया था कि ये लोग सब लालची है। और फिर अगले दिन डार्सी बहाना करके अपने फ्रेंड को लेकर इंग्लैंड चली जाती है। और जब ये बात एलिजाबेथ और उसकी बहन को पता चलती है तब ये लोग वहां से जा चुके थे। आगे हम देखते हैं कि एलिजाबेथ किसी जंगल में घूम रही थी और तभी डार्सी का भाई विकम वहां पे आ जाता है और अब वो एलिजाबेथ को चर्च में ले जाता है और बताता है कि आप ज़ॉम्बीज़ बिना दिमाग वाले ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करते हैं। और एलिजाबेथ इनसे पूछती है कि क्या ये इंसानों का दिमाग नहीं खाते हैं, और विकम बताता है कि ये अपना भूख मिटाने के लिए जानवरों का दिमाग खाते हैं और जिस दिन इन्होंने इंसानों का खून चख लिया उस दिन से ये इंसानों का खून की भी प्यासे हो जाएंगे। डार्सी का भाई विकम चाहता था कि इंग्लैंड के कमांडर ज़ॉम्बी के साथ एक मीटिंग करे और एक एग्रीमेंट करे जिससे इंसान और ज़ॉम्बी एक साथ मिलकर रह सकेंगे। और आप एलिजाबेथ की छोटी बहन भी शादी के लिए मान जाती है और वो शादी से पहले लेडी कैथरीन से मिलना चाहती है। और अब एलिजाबेथ और उसकी बहन लेडी कैथरीन से मिलने महल आती है और अब एलिजाबेथ को पता चलता है कि लेडी कैथरीन का उधर हर कोई मानती है।
और फिर वो डार्सी के भाई को भी बुला लेती है और कहती है कि ज़ॉम्बी और इंसानों के बीच होने वाले एग्रीमेंट की बात को वो लेडी कैथरीन के सामने रखे। और आप यहाँ पर क्वीन के साथ डार्सी भी मौजूद थी और आप डार्सी का भाई ज़ॉम्बी और इंसानों के बीच होने वाले एग्रीमेंट के बारे में बात करता है और यहाँ पर क्वीन साफ साफ मना कर देती है और उसे बेइज्जत करके यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। और इसके बाद एलिजाबेथ डार्सी के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और वो इस मीटिंग से चली जाती है। और अगले दिन डार्सी एलिजाबेथ के पास जाती है और शादी के लिए ऑफर कर देती है, लेकिन एलिजाबेथ साफ साफ मना करके उसके ऊपर गुस्सा करती है। लेकिन यहाँ पर डार्सी कोई भी सफाई नहीं देता और उन दोनों के दरमियान एक छोटी सी फाइट हो जाती है, जिसके बाद डार्सी महल छोड़कर फिर से इंग्लैंड चली जाती है। इसके बाद डार्सी इंग्लैंड पहुंचकर उसकी सफाई में एलिजाबेथ को एक चिट्ठी लिखता है और आप वो चिट्ठी में ये लिखता है कि उसने उसकी बहन को और उसकी फ्रेंड को इसलिए दूर किया था क्योंकि उसने उसकी माँ की बात सुन ली थी और उसको ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि तुम्हारी बहन मेरी दोस्त से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। और वो उसको ये भी बताती है कि उसने उसकी भाई का कोई भी हिस्सा नहीं लिया। हमारे डैड के मरने के बाद जो भी हिस्सा था मैंने अपने भाई को सब कुछ दे दिया था, लेकिन उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया और फिर से वो मुझसे पैसे मांगने लगा और जब मैंने माना कर दिया तो वो सब कुछ छोड़कर वहां से चला गया। और डार्सी उसे बताता है कि पूरे इंग्लैंड को चारों तरफ से ज़ॉम्बी ने घेर लिया है और शायद हम अब फिर दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। और ये सब पता चलने के बाद एलिजाबेथ बहुत दुखी होती है। अब एलिजाबेथ को पता चलता है कि डार्सी की भाई ने उसकी बहन को किडनैप कर लिया है और उसने उसको ज़ॉम्बीज़ वाले चर्च में रखा है। और अब एलिजाबेथ और उसकी बहन इंग्लैंड के लिए रवाना होते हैं, जहाँ पर वो दोनों डार्सी और उसकी दोस्त से मिलते हैं। और आप वो डार्सी को बताती है कि तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को किडनैप कर लिया है। और ये सुनने के बाद डार्सी अपने घोड़े पर बैठकर एलिजाबेथ की बहन को बचाने जाती है और एलिजाबेथ भी डार्सी के पीछे चली जाती है और फिर डार्सी उस चर्च में पहुंच जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डार्सी के पास एक बैग है जहाँ पर इंसान का दिमाग है। यहाँ पर डार्सी का प्लान था कि वो इस दिमाग को ज़ॉम्बीज़ के खाने पर मिला देगा, जिसको खाने के बाद ये लोग आदमखोर बन जाएंगे। उनके खाने पर इंसानी दिमाग मिलाकर वो नीचे चला जाता है और फिर देखता है कि एलिजाबेथ की बहन को एक पिंजरे में बंद करके रखा है और डार्सी उस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और फिर अचानक उसका भाई सामने आ जाता है। फिर वो दोनों गधों की तरह लड़ते हैं। उसके बाद उसका भाई उसे गन पॉइंट कर देता है और फिर शूट कर देता है, लेकिन डार्सी को कुछ भी नहीं होता। तभी गन की आवाज को सुनकर सभी ज़ॉम्बीज़ वहां पर आ जाते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं और फिर डार्सी एलिजाबेथ की बहन के पिंजरे को तोड़ देती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं और बाहर आकर उसे अपना घोड़ा देता है और उसे बाहर से भाग जाने के लिए बोलते हैं। और देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज़ इंग्लैंड की तरफ आ रहे हैं और तभी उसका भाई भी आ जाता है, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा, वो ज़ॉम्बी बन चुका है। फिर से इन दोनों के बीच गधों की तरह फाइट होना शुरू हो जाता है और जब वो डार्सी को मारने ही वाला होता है तब एलिजाबेथ आकर उसे मार देती है और फिर एलिजाबेथ और डार्सी वहां से भाग जाते हैं और आप वो दोनों इंग्लैंड में एंट्री करने वाले ब्रिज पर जाते हैं। फिर वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसमें एलिजाबेथ और डार्सी जख्मी हो जाते हैं और आप कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें डार्सी बिल्कुल ठीक हो चुका है और अब वो फिर से एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करता है और इस बार एलिजाबेथ भी मान जाती है और फिर इन दोनों की शादी हो जाती है और फिर फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।